रहा हूँ। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक बहुत ही महान उद्देश्य के लिए। सुनील भाई के अंदर, आप सभी साथियों के अंदर एक पीड़ा है इस समाज को बचाने की। समाज जो आप दिखाई दे रहा कि बेरोजगारी, हिंसा, बलात्कार, न जाने क्या क्या समस्याएं। हम चाहते तो हैं कि हम इन समस्याओं से इस भारत को बचा लें। हम ये भी चाहते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है वो दुखी ना रहे। हमारा परिवार में जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, भाई है, बहन है, कोई भी दुखी ना रहे। हम उनको एक ऐसी व्यवस्था दे दें और हम इनको जो एक अच्छे से व्यवस्थित कर सकें। और मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ उसी सारी चीज़ों को समझते हुए आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो कि हम समाज को बचाएंगे। हम समाज में जो ये हानि हो रही है इनसे समाज को एक नई दिशा दिखाएंगे। साथियों, क्या होता है जब हम समाज में बचाने के लिए चलते हैं या लड़ने के लिए निकलते हैं तो हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। मैं अपने अनुभव और अपने विवेक के आधार पर ये बोल रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए, चाहे बिजनेस कर रहे हों, चाहे आप किसी भी क्रांति की बात कर रहे हों, कुछ भी हो, जो अभी हम यहाँ पर वक्ता निर्माण महाअभियान का आयोजन जो यहाँ पर हुआ है उसके अगर उद्देश्य का संदर्भ लेते हुए मैं यहाँ बोलूँ और अगर मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उस लड़ाई का हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान इन द सेंस कि हम लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं, हमारी लड़ाई है किससे। तो कहने का अर्थ यह है कि शत्रु की ताकत का अंदाज़ा, दुश्मन की पहचान, दुश्मन कितना मजबूत है, कितना बलशाली है, हम उससे लड़ पाएंगे भी या नहीं, क्या हम उस स्थिति में हैं, क्या हमारे अंदर ताकत है कि हम दुश्मन से डायरेक्ट टकरा सकें और उसको नेस्त नाबूद कर दें। अगर नहीं तो हमें चिंतन करना पड़ेगा, हमें अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी और जब तक दुश्मन के पैरेलल हम नहीं खड़े होंगे तब तक हमें अपना सामर्थ्य बढ़ाते रहना होगा। क्योंकि आपको पता होगा सर छोटू राम ने दो बात कही थी, ए मेरे भोले किसान मेरी दो बात ले मान। एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन को ले पहचान। तो सबसे ज़रूरी है हमें दुश्मन को पहचानना पड़ेगा कि दुश्मन कौन है। और क्या होता है जब हम बिना दुश्मन के लड़ाई लड़ने के लिए चल देते हैं, हमें क्या कहते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते और हम थक हार कर बैठ जाते हैं और फिर हमारे अंदर एक नाउम्मीदी पैदा हो जाती है। हम सोचते हैं उसके कारण हमारी घरेलू समस्याएं बिगड़नी शुरू हो जाती हैं। हमारे अंदर अवसाद, जो सुनील भाई ने बताया, मनों में, प्राण में अन्न और ये अन्न में ये सारा का सारा ये बिगड़ना शुरू हो जाता है, जिस कारण से हमारे अंदर एक निराशा आ जाती है। हम सोचते हैं हमारे अंदर जो हो रहा होने दो, जो मर रहे हैं मरने दो। उसका कारण यही है कि दुश्मन की सही पहचान ना होना और दूसरा उस दुश्मन से लड़ने के लिए जो टूल हैं वो हमारे पास नहीं होने, यानी संसाधन। अगर हमारे पास संसाधन होंगे तो फिर हमें रणनीति बनानी पड़ेगी। रणनीति में हमें हर वो स्टेप देखना पड़ेगा कि हमको कैसे कैसे चलना है। तो मैं जो समझ पाया हूँ सुनील भाई ने जो बताया और यही चीज़ें हमने वक्ता निर्माण में सीखी, जो सर छोटू राम कहते हैं कि ए मेरे भोले किसान दो बात ले मान। एक तो बोलना ले सीख। अब जब आप बोलना सीख जाओगे तो आपके अंदर वो ऑटोमेटिक एनर्जी रहेगी, आप बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े रहोगे और ये सामने आंख में आंख डालकर आप बात कर पाओगे, चाहे कोई नेता हो, चाहे लीडर हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो। जब आप उसका आई कांटेक्ट, जो यहाँ बड़ा महत्व जो सुनील भाई बता रहे हैं, जब आंख में आंख डाल के बात करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा और सामने वाले का लो हो जाएगा, आप उससे कह पाओगे। और फिर दूसरी बात, जो बात आप बोल रहे हो उसकी आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं। अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेकर किसी से डिबेट या बहस करोगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सही जानकारी होगी तो ही हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। और पिछले कई सौ वर्षों से समाज को गलत जानकारियां परोसी जा रही हैं, जिसके कारण समाज गलत दिशा में जा चुका है और उसमें से वो नेतृत्वशील जो व्यक्ति थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो कहने का अर्थ यही है, जिस समाज में से नेतृत्व करने वाले ख़त्म हो जाते हैं वो समाज दिशाहीन हो जाता है। और ये जो वक्ता निर्माण अभियान है ये समाज को फिर से दिशा देने का और उस चेतना को प्रज्वलित करने का वो हवन कुंड है, जिसमें हम सबकी आहुतियाँ बहुत ही ज़रूरी हैं। और इस हवन कुंड में आहुतियाँ इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ी को बचा सकें और आगे चलकर हज़ारों वर्षों तक ये जो प्रज्वलित जो ज्योति हम कर रहे हैं ये बुझे ना। इसीलिए बातें बहुत हैं। इसलिए क्यों बेरोज़गारी है,
क्यों भ्रष्टाचार है, क्यों आतंकवाद है। हम कहते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा सरकार का दोष है, क्योंकि सही दुश्मन की पहचान नहीं है। इसीलिए सही दुश्मन की पहचान करनी है, सही रणनीतियाँ बनानी है, तब जाके हम सफल हो पाएंगे। और ये वक्ता निर्माण अभियान उसी के लिए है। आप पर्सनैलिटी, माफ़ी चाहूँगा सुनील भाई, थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो बात यहाँ पर हो रही है, मैंने वो कोर्स करे हैं ऑनलाइन, पैसे में करे हैं मैंने वो, आप खरीद कर करना। आपको कहीं भी ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी। वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि आपको टाई कैसे लगानी है, आपको जूते कैसे पहनने हैं, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। ये जो आध्यात्मिक बात कर रहे हैं शास्त्रों के आधार पर सुनील भाई, वहाँ नहीं बताई जाती है। और उसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब हज़ारों में पैसे ले लेते हैं वो। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ साथ, यानी व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ, हम जाने उसके साथ सही दुश्मन की पहचान भी करना सीख रहे हैं, हम बोलना भी सीख रहे हैं। और फिर बोलना सीख रहे हैं जब, और पहचान आ गई, बोलना आ गई, और दूसरी फिर रणनीति भी सुनील भाई ने आपको बताई कि 10 सूत्रीय प्रोग्राम, कि हम इस व्यवस्था को कैसे हरा सकते हैं। और जब व्यवस्था को हराने की यहाँ पर बात हुई थी, तो पैरेलल में जैसे इस व्यवस्था खड़ी हुई है, तो उसे नेस्त नाबूद करने का उपाय भी हम लोगों को दिया गया। इसीलिए जो सारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग कोई भीड़ का हिस्सा नहीं हो। सुनील भाई बहुत सी बातें बताने की नहीं होती हैं। सुनील भाई जिस कीमती समय को यहाँ पर दे रहे हैं ना, इस समय घर में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि इनका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर पीड़ा है। और दूसरी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं ये थोड़ा विषय से हटके ये बोल रहा हूँ, ये चीज़ें हम लोगों का उद्देश्य है समाज में फिर से नेतृत्वशील वक्ता तैयार करना। हम ये पहले राज्य से एक तैयार करेंगे, फिर हर ज़िले में से एक करेंगे, फिर हर तहसील में से, फिर हर गांव में से, ब्लॉक में से। हमारा ये उद्देश्य है। इसीलिए जो आप लोगों पर ये सुनील भाई जो और जो यहाँ पर साथी व्यवस्था कर रहे हैं, जो ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, उसको आप व्यर्थ मत समझो, उसे आप सीरियसली लीजिए कि आप लोगों को यहाँ से जाने के बाद बैठना नहीं है कि हम ट्रेनिंग ले आए। ये सारी चीज़ें समझना, सुनील भाई आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। समझ आपके अंदर ऐसी पैदा हो चुकी है, चाहे आप 2 मिनट ही बोल पा रहे हो, वो आप बोलना सीख जाओगे, आ जाएगा, आप लोगों पे आ चुका है। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, बोलना आप लोगों पे आ चुका है, आप वक्ता बन चुके हो। बस अब क्या है आप लोगों को देने की कंटेंट, और बहुत सारा आपको यहाँ मिला भी है कि किस व्यक्ति को किस स्तर की बात करनी है, कैसे करनी है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जाने के बाद आपको बैठना नहीं है, आपको काम करना है, जो चीज़ें आपको मिले। तो बातें बहुत हैं, कल भी मैं बोलने का समय मिलेगा, और सुनील भाई बाकी बता ही रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सभी साथियों को नमस्ते, धन्यवाद।